If I That's have to wonderful. set up a transmission line, what are the legal compliances that are required? Total 16 compliances are there, legal compliances are there for setting up a transmission line. उन 16 compliances के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट compliances हैं 3 हैं एक्चुअली, वो मेजर compliances, और बाकी सारे टोटल 16 है. I will discuss 3 major compliances जहां पे सबसे ज्यादा इश्यू, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. फर्स्ट मेजर कंप्लायंस जो होता है वो होता है लाइसेंस से रिलेटेड, और आप लोग सब एक्सपर्ट बन गए हो लाइसेंस में. सेक्शन 14 में लाइसेंस इज मैंडेटरी एंड लाइसेंस विल बी फर्स्ट स्टेज में आप उसको ये बोलोगे आप फर्स्ट सबसे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लाइसेंस ले ले. सो ही विल गो टू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन एंड सीक अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. वंस ही हैज सॉट द लाइसेंस, सबसे फर्स्ट चैलेंज उसके पास ये आएगी कि सर आई एम सेटिंग अप ट्रांसमिशन लाइन टू मैक्सिमम जो मेरी लाइन जहां से जहां तक जा रही है, जैसे मान लो भोपाल से जबलपुर तक जा रही है, तो मैक्सिमम एरिया जहां पे मेरी ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी वो तो गवर्नमेंट लैंड है सर. अब मैं क्या करूं, उसके लिए कहां से अप्रूवल रहेगा? तो सेकेंड मेजर कंप्लायंस इज दैट अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच इज अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. So electricity act says that you have to take approval of appropriate government. और क्यों लेना है appropriate government का approval? इसलिए लेना है क्योंकि maximum area, any area which is not on private ownership is government land under the land revenue code. अब लैंड रेवेन्यू कोड ने गवर्नमेंट लैंड लेगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लोगे ना कि भाई मैं आपकी जमीन पे लगाना चाहता हूँ वो ट्रांसमिशन लाइन, या टावर बेस बनाना चाहता हूँ, या आपका कॉरिडोर राइट ऑफ वे कॉरिडोर यूज करना चाहता हूँ. कैसे लोगे? आप लोगे अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. पर 68 में लिखा हुआ है कि यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है? किस गवर्नमेंट से लेनी है? आप क्लियर कर दीजिए. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी डिफाइंड है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5. सो इन केस if there is a PSU which wants to set up a transmission line, जैसे PGCIL, in that case you have to, the appropriate government is central government, so you have to take approval under section 68 from central government. Second, in case it is an interstate transmission line, then you have to seek approval from the central government. So दो चीजें मैंने बोली. If two things are satisfied, if it is an interstate transmission line, तो आपने CERC से लाइसेंस लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया सेक्शन 68 का, आपका काम खत्म हो गया. 2 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट लैंड पे ट्रांसमिशन लाइन जा रही, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. ठीक है. और ये अप्रूवल आप कोई भी ऑब्जेक्ट करेगा तो ये अप्रूवल दिखा दीजिए, तहसीलदार को बोले ये अप्रूवल है, कलेक्टर को दिखा दीजिए अप्रूवल है, खत्म कहानी. नंबर 1. इन ऑल अदर केसेस you have to seek approval from the state government under section 68. So इन दोनों के अलावा अगर कहीं भी, अगर कानपुर से लखनऊ है, जोधपुर से जयपुर ट्रांसमिशन लाइन है, आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अप्रूवल ले लीजिए, काम खत्म आपका. आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप क्रॉस करेंगे, आप वही सेक्शन 68 का अप्रूवल दिखा दीजिए, दैट इज सफिशिएंट. गवर्नमेंट लैंड में आप आराम से घुस सकते हैं, काम कर सकते हैं, आप टावर बेस बना सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं. सेकेंड मेजर अप्रूवल. लेकिन एक और चैलेंज ये है कि सर अगर बीच में ट्रांसमिशन लाइन में इफ देयर इज अ प्राइवेट लैंड ओनरशिप या प्राइवेट फार्मर इज देयर एंड इफ आई देयर आर 2 वेज कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट लैंड में घूम के लूं, बट माय कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ट्रांसमिशन लाइन विल गो हाई. If I go in the straight line, maybe my cost is lower. And if I go, circumvent करके सर्कल बना के मैं ले जाऊंगा उसको उस शहर को छोड़ के या उस जगह को छोड़ के या उस खेत को छोड़ के, तो my cost is. Secondly, आपके ट्रांसमिशन लॉस भी थोड़े बढ़ जाएंगे. लॉन्ग टर्म इट विल बी हैवी ट्रांसमिशन लॉस. अब हर किसान से अप्रूवल लेना या हर लैंड ओनर से अप्रूवल लेना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. एक तो आई एम इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन एंड देन यू आर आस्किंग मी टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एवरी पर्सन जहां का लैंड आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता निकाला अंडर सेक्शन 164 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. और 164 में उन्होंने बोला जो पावर्स, एक पावर होती है विच इज कॉल्ड एमिनेंट डोमेन पावर. सो एमिनेंट डोमेन पावर का मतलब ये होता है, एमिनेंट डोमेन पावर राजा की पावर होती है.
कि वो किसी भी प्राइवेट लैंड को ले सकता है, किसी भी प्राइवेट लैंड पे काम कर सकता है। सिमिलरली एमिनेंट डोमेन पावर आज की तारीख में सरकार के पास होती है, ठीक है। दे कैन डू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनीवेयर। सो अंडर सेक्शन 164 of the Electricity Act, there is a provision where that eminent domain power of the government can be transferred to a transmission license. So what you will do, you will take your license number 1, you will take your approval of the government, और इन दोनों को लगा के एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे गवर्नमेंट को कि मेरे यहाँ बीच में प्राइवेट लैंड्स पड़ रही हैं या एग्रीकल्चरल लैंड पड़ रही है, तो आप मुझे प्लीज एमिनेंट डोमेन या सरकार की पावर दे दीजिए, so that I can enter a private land, I can set up my tower base in private land, I can set up my transmission line on private land, and those powers are given by the central government under section 164. और वो powers जो है, वो powers सबसे पहले टेलीग्राफ अथॉरिटी को मिलेगी 18th सेंचुरी। सो जो टेलीग्राफ अथॉरिटी के पावर्स थे वो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइसेंस है उसके पास आ जाएगी, तो आपका काम पूरा निकल जाएगा। ये 3 मेजर कंप्लायंसेस हैं। फर्स्ट, आपने लाइसेंस ले लिया, परफेक्ट, अब वो लाइसेंस भी मिल गया, टैरिफ भी वो डिटरमाइन कर देगी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। सेकंड, गवर्नमेंट लैंड पे आपको जाने के लिए अप्रूवल मिल गया सेक्शन 68 में, तो आप गवर्नमेंट लैंड पे कहीं भी टावर बेस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, प्राइवेट लैंड को एंटर करने के लिए सरकार ने अपनी पावर्स आपको ट्रांसमिट कर दी, विच इज कॉल्ड एमिनेंट डोमेन पावर, विच इज अंडर द टेलीग्राफ अथॉरिटी। ऑल योर वे इज क्लियर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। अब इशू ये है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है, किसके पास जाना सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो ये तो लेट अस, राज सिंह निरंजन जी, एटलीस्ट यू हैव क्लियर्ड अस कि इन दिस केसेस आई हैव टू गो टू स्टेट गवर्नमेंट, इन दिस केसेस आई हैव टू गो सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ आई एम क्लियर अबाउट। बट आप प्लीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसके पास जाना। सो व्हाट हैपेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, फॉर एक्सरसाइजिंग दोस पावर्स वेरियस मिनिस्ट्रीज आर मेड। The President of India issues an order which is called allocation of business order. In allocation of business orders, which ministry will do what functions are mentioned clearly. And these powers are mentioned in Ministry of Power. So you need not go to Ministry of New and Renewable Energy, you have to go to Ministry of Power. 2015 तक Ministry of Power was issuing these orders under section 164. But then after liberalization, when many applications came in and उनको टेक्निकल हैंड चाहिए था, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर डेटेड 12th फरवरी, वैलेंटाइंस डे के थोड़ा पहले, 12th फरवरी 2015। उस ऑर्डर में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपनी पावर्स अप्रूवल करने की डेलीगेट कर दी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। So those powers were delegated to chairman Central Electricity Authority. और अपनी एमिनेंट डोमेन की पावर नहीं, दोनों पावर्स डेलीगेट कर दी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पावर लेनी है, अगर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन है, तो एक तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सेक्शन 68 से। सेकेंड स्टेज पे इफ यू वांट टू एंटर प्राइवेट लैंड, देन यू हैव टू टेक अप्रूवल अंडर सेक्शन 164 एमिनेंट डोमेन की। अब ये दोनों पावर्स जो देने की पावर थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, इट हैज बीन डेलीगेटेड टू Central Electricity Authority. So both the application will go to Central Electricity Authority after 2015. So to sum it up, श्रद्धा का क्वेश्चन होता कंप्लायंस करना है तो क्या कंप्लायंस करने हैं। मैंने बोला कि इतने 16 कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंप्लायंसेस हैं, पर 3 मेजर कंप्लायंसेस है। लाइसेंस लेना कंपलसरी, नंबर 1, इसका भी एक एक्सेप्शन है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन एंड इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन पे लाइसेंस लेना कंपलसरी है। लेकिन अगर डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन है फॉर कैप्टिव पावर प्लांट, ठीक है, या पावर इवैक्यूएशन लाइन है, इट इज अ ग्रे एरिया। आपकी सिर्फ बिजली आ रही है ना सब स्टेशन तक पीजीसीआईएल के लिए, क्या उसमें लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना है, इट इज अ ग्रे एरिया। व्हेन दे सीक एडवाइस वी से डोंट टेक लाइसेंस, ऑलराइट, बट इट रिमेन्स अ ग्रे एरिया। और क्यों नहीं, हम उनको एडवाइस करते हैं लाइसेंस नहीं लेने के लिए, क्योंकि लाइसेंस लेने का पर्पस कुछ और है। लाइसेंस लेने का पर्पस ये है कि ट्रांसमिशन लाइंस आर शेयर्ड असेट्स, और शेयर्ड असेट में डिस्प्यूट होगा, और शेयर्ड असेट्स में 2 कंपनीज के या 3, 4, 5 कंपनीज के अगर इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो आपको टैरिफ डिटरमाइन करना पड़ेगा। इस केस में जब
सिर्फ एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन फैसिलिटी, तो ना उसमें टैरिफ डिटरमाइन करना है क्योंकि आप ही की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी और किसी की नहीं जा रही, मीटर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, एंड इट इज इवैक्यूएशन फॉर। एंड दूसरा, जनरेशन प्लांट की डेफिनेशन में हमने बोला इसको इंक्लूड कर लो, इट इज अ पार्ट ऑफ जनरेटिंग प्लांट। सो 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन लेट अस अज्यूम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन, जहां 2 और मोर स्टेट्स आर इन्वॉल्व, वहां लाइसेंस लेना है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन विद इन द स्टेट, वहां पे लाइसेंस लेना है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। लेकिन अगर आपकी पावर इवैक्यूएशन लाइन है या आपकी डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन है, कैप्टिव पावर में तो क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने कि नहीं लेना है। अगर कैप्टिव पावर है तो क्लियर है कि नहीं लेना है, लेकिन अगर कैप्टिव पावर नहीं है तो क्लियर नहीं है कि लेना है कि नहीं लेना है। इट इज अ ग्रे एरिया, बट वी एडवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव नॉट टेकन लाइसेंस। लेकिन अगर किसी भी स्टेज में जो डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज टेकिंग ट्रांसफरिंग या ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ 2 जनरेटिंग कंपनी, उस टाइम पे भी एडवाइस प्लीज टेक अ लाइसेंस, बिकॉज इन फ्यूचर इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट, it will be resolved by the regulatory commission, and if tariff has to be determined, it will be resolved by the regulatory commission. I hope this is clear. So 3 approvals are there: license, approval, and power, eminent domain authority.